मिट जाए, लेकिन अगर उत्तराखंड में कोरोना की बात की जाए तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 4,496 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 188 गंभीर मरीजों की मौत भी हुई है। अकेले रुड़की की बात की जाए तो 2 अस्पतालों में 42 मौतें हुई हैं। प्रदेश में केस कम हुए हैं, लेकिन जान जाने का सिलसिला अब भी बरकरार है। वहीं देहरादून में 1248, टिहरी में 498, उधम सिंह नगर की बात की जाए तो 393 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हरिद्वार में 572, उत्तरकाशी में 315, बागेश्वर में 153 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा देखें तो 78,800 के पार एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। और उत्तराखंड में 18 मई से एक हफ्ते का और कोविड कर्फ्यू लगाने की अब तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संकेत दिया कि इसे 25 मई तक बढ़ाया जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोविड कर्फ्यू को हफ्ते भर के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, लेकिन उसके लिए हम लोग मामले की तह तक जा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वो बदस्तूर उसी तरह से बना हुआ है। ऐसे में अब कर्फ्यू को और आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो कितना जरूरी है इस वक्त कर्फ्यू को और आगे बढ़ाना? बिल्कुल नीलू, 2521 लोगों की डेथ यानी 2,500 लोगों की मौत 25 अप्रैल से लेकर और 15 मई के बीच यानी 3 हफ्तों में उत्तराखंड में कोरोना की वजह से हुई है। और लगातार केसेस भी बढ़े। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो जो केसेस का एवरेज है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आप ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड इस वक्त सही हाल में है। तो ऐसे में साफ है कि जो कर्फ्यू का आज लास्ट डे है, आज शाम तक इस बात का आदेश जारी हो सकता है कि 18 तारीख सुबह यानी कल सुबह से लेके और 25 मई की सुबह तक कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। ये लगभग तय है। इसमें सिर्फ अब आदेश जारी होना बाकी है, क्योंकि हालात अभी भी आप पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं कह सकते। और रही बात अब चिंता इस बात की कि ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला उत्तराखंड में सामने आ चुका है। कल ऋषिकेश में 36 साल के एक युवक की डेथ हुई है जो देहरादून का रहने वाला था। इसके अलावा वहां पर अभी भी 16 मरीज और है। इन मरीजों में 11 मरीज यूपी के बताए जा रहे हैं, जबकि 5 मरीज उत्तराखंड के। इनमें 11 मरीजों की सर्जरी अब तक हो चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मरीज इलाज के लिए इस वक्त उत्तराखंड के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे जिस तरीके से संक्रमण ब्लैक फंगस का जो मामला है उसमें ऋषिकेश में ज्यादातर मरीज यूपी के हैं। तो यानी अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता उत्तराखंड सरकार के लिए यह भी बनती जा रही है कि ब्लैक फंगस से किस तरीके से निपटा जाए। और उससे पहली मौत का मामला बेहद चौंकाने वाला है, गंभीर मामला है, क्योंकि एक तरफ कोविड से डेथ बढ़ रही है तो वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी यहां पर एंट्री की है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है कि लगातार कोशिश ये हो रही है कि कोरोना से लड़ा जाए, लेकिन अब एक और चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई है। अब सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, तभी जाकर कोरोना के मामले भी कम होंगे और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।